वादी परिस्तान। मलका आलिया, एक नादान परी ने ऐसा संगीन जुर्म किया है जिसकी जितनी भी सजा दी जाए कम है। उसने दुनिया फना में बसने वाले एक इंसान से मोहब्बत की। कौन है वो गुस्ताख परी जिसने परिस्तान के उसूलों को तोड़ने की जुर्रत की? ये वो पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने के बाद जर्रा बराबर भी नहीं रोया। जादूगर अब लाहौल सामरी। हातिम ताई जिंदाबाद, हातिम ताई जिंदाबाद, शहजादे यमन 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 जिंदाबाद। लो बाबा, तुम भी लो। नहीं बेटा, मैं लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए आया हूँ। देने के लिए? हाँ। क्या? बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जिंदगी भर की कमाई? ये तो कोई पत्थर है। नहीं नहीं बेटा, ये पारस है, पारस। जिस चीज को छू ले वो सोना हो जाए। सोना? लगता है मजाक कर रहा है। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर यकीन ना हो तो खुद देख लो। पर बाबा, ये आपको मिला कहाँ से? ये मत पूछो बेटा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब इसे ढूंढने के लिए घर से निकला। कहां कहां नहीं ढूंढा इसे मैंने। कितने पहाड़ों की चोटियां सरकी, कितने जंगलों की खाक छानी, कितने रेगिस्तानों की रेत फांकी, तब जाकर कुछ दिन पहले ये दरियाए फिरात में मुझे मिला। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद ये आपको मिला। आप ये पारस मुझे क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि जिंदगी कभी भी मुझसे बेवफाई कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नायाब चीज तुझ जैसे सखी के हवाले कर दूं, ताकि तू इसका जायज इस्तेमाल कर सके। हातिम, ये क्या किया हातिम तूने? जिस पत्थर को हासिल करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 70 साल लगा दिए, उसे तूने एक ही पल में दरिया में गर्क कर दिया।
हमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया बाबा। अगर आप अपनी सारी जिंदगी इस एक पत्थर को ढूंढने के बजाय खुदा की इबादत और उसके बंदों की भलाई में लगा देते तो खुदा आपको खुद एक पारस बना देता। या खुदा, एक मासूम बच्चे के जरिए तूने मेरी आंखें खोल दी। या खुदा, अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन अब तेरी इबादत में गुजार दूंगा। मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा, मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा, मेरे गुनाहों को बख्श दे खुदा। होगा जो खुदा राजी, अरे होगा जो खुदा राजी, काम आएगी जाबाजी, जीतेगा जमाने से तकदीर की हर बाजी, हर बाजी। हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई। असगर, असगर मेरे बच्चे, असगर। शहजादे यमन, हातिम, शहजादे हातिम, शहजादे। क्या हुआ खातून? शहजादे, वो जंगली मेरे बच्चे को उठा कर ले गए शहजादे। क्या? हाँ शहजादे, मुझ बेवा का वही तो आखिरी सहारा है। आप फिक्र ना कीजिए खातून, हम आपके बेटे को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। नहीं शहजादे, नहीं, वो जंगली लोग बहुत खतरनाक है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें अपनी जान की फिक्र नहीं, आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे या तो खुद अपनी जान दे देंगे। लेकिन शहजादे, शहजादे, या अल्लाह, शहजादे की मदद करना। छोड़ दो मुझे, 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गोम ज़कानूरा, गोम ज़कानूरा, गोम ज़कानूरा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ऐ आसमानी रूहो, ऐ प्यासों की प्यास बुझाने वालों, नदी नाले कुएं तालाब सब के सब हो गए बेआब। बिन पानी के जमी हुई बंजर, बिन पानी के तड़पे आदमी और जानवर। प्यासों की प्यास बुझाने वालों, हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे, तुम हमारी प्यास बुझाओ। तुम्हें चाहिए खून, हमें चाहिए पानी।
कबूल कर हमारी कुर्बानी, कबूल कर हमारी कुर्बानी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिंदाल, कुर्बानी लाओ। मुझे अपने घर जाना है, मेरी अम्मा इंतजार कर रही होगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखो 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 आसमानी रूहो, तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे सामने है। थोड़ी देर में इसका गरम गरम खून तुम्हारे कदमों में होगा। इसकी कुर्बानी कबूल करके बरसों से प्यासी जमीन पे बारिश बरसा दो। अम्मा, अम्मा, अम्मा। बच्चे ले ये शरबत पी ले और भुला दे अपनी अम्मा को, अपने अब्बा को और अपने आप को। ले पी ले। मैं नहीं पीऊंगा। देख, जिद मत कर। इसको पीकर तू सारी दुनिया से बेखबर हो जाएगा। तुझे होश भी नहीं होगा कि कब तेरा सर तेरे जिस्म से अलग कर दिया गया। ले पी ले बेटा, पी ले। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे नहीं मरना है। नहीं, मुझे नहीं मरना है। मैं मरना नहीं चाहता। अहमद लौंडे, जिसे तू मौत कहता है, दरअसल वही जिंदगी है। तू पानी का कतरा बनके हर उस बीज में समाएगा जो एक पौधा बनेगा, और पौधा बनके सारी दुनिया को अनाज देगा। हर उस सूखे पेड़ को जिंदगी देगा जो टूट के जमीन पर गिर जाने वाला है। अपनी अम्मा के पास जाने दो, वो मेरे लिए रो रही होगी। अम्मा। जिंदाल, जबरदस्ती पिला दे इसे। रख दो इसे आसमानी रूहों के सामने और कुर्बानी की तैयारी करो। ज़कानूरा, गोम ज़कानूरा। ऐ आसमानी रूहो, ऐ प्यासों की प्यास बुझाने वालों, हमारी कुर्बानी कबूल करो। हमें बारिश दो, हमें पानी दो। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? देख नहीं रहा लड़के, हमारी आसमानी रूहें प्यासी हैं। उन्हें चाहिए खून, हमें चाहिए पानी। पानी के बदले में खून? वाह, क्या सौदा है। सौदा नहीं लड़के, जरूरत बोल जरूरत। हमें पानी चाहिए। जब तक हम उन्हें खून नहीं पिलाएंगे वो हमें बारिश नहीं देंगे। ये तो जहालत है। जहालत नहीं, इबादत है, इबादत। इबादत मिटाने का नहीं, मिट जाने का नाम है मुअज़्ज़िज़। अगर आपको इबादत का इतना ही शौक है तो खुद मिट कर दिखाइए ना। हमारी आसमानी रूहें सिर्फ मासूम बच्चों की कुर्बानी कबूल करती हैं। तो क्या आप सब बेऔलाद हैं? क्या आपके कबीले में कोई मासूम बच्चा नहीं है? क्यों नहीं, मगर हम अपने बच्चों की कुर्बानी क्यों दें? क्यों?
पानी तो आप ही लोगों को चाहिए ना। बारिश की जरूरत आप ही लोगों को है ना। तो क्या हुआ, यही दुनिया का दस्तूर है। जब भी हमें बारिश की जरूरत होती है, हम अपने कबीले के बाहर के किसी भी बच्चे को उठवा के उसकी कुर्बानी दे देते हैं। ये तो खुद गर्जी है। यही हमारा उसूल है। अच्छा, तो क्या आपको यकीन है इंसानी कुर्बानी के बाद बारिश जरूर होगी? क्यों नहीं? क्या हर बार ऐसा ही हुआ है? नहीं, कई बार कुर्बानी के बावजूद भी बारिश नहीं हुई। तो क्या इत्तेफाक नहीं होगा कि जब बारिश का वक्त आया उसी वक्त आपने कुर्बानी दी? नहीं, तब बारिश नहीं हुई तो सिर्फ इसलिए कि आसमानी रूहों को कुर्बानी कबूल न थी। अगर आज भी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो क्या आप इस बच्चे को फिर से जिंदा कर देंगे? ये नामुमकिन है। हम मरे हुए बच्चे को कैसे जिंदा कर सकते हैं? तो फिर आपको क्या हक बनता है इसे मारने का? आज तक आपने जो भी गुनाह किए हैं उनसे तौबा कर लीजिए। हमें यकीन है खुदा आपको जरूर बख्श देगा। खुदा? कौन खुदा? वही जिसने हमें, तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया। वही जमीन से फसल भी उगाता है और आसमान से बारिश भी बरसाता है, वो भी बिना कुर्बानी के। क्या बकवास करता है? बारिश और वो भी बिना कुर्बानी के? नामुमकिन। अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो खुदा जरूर कबूल करता है। तो मांग अपने खुदा से दुआ, और अगर फिर भी बारिश नहीं हुई तो याद रख, हम अपनी आसमानी रूहों को खुश करने के लिए इस बच्चे की कुर्बानी जरूर देंगे। तब भी तुम्हें उस बच्चे की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या? उसके बदले में हम अपना सर पेश करेंगे। तो क्या तू अपनी जान देगा? यकीनन। आपको एक मासूम बच्ची की कुर्बानी ही चाहिए ना? वो ना सही, हम देंगे। तू होश में तो है लड़के? हम पूरे होश में हैं मुअज़्ज़िज़। अगर हमारी दुआ सुनने के बाद भी बारिश नहीं हुई तो हम समझेंगे कि हमसे कोई खता हुई है। जो वो हमसे नाराज है और जिससे खुदा नाराज है उसे जीने का कोई हक नहीं। ठीक है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ऐसा ही सही, मांग अपने खुदा से दुआ, और हम भी देखें कि वो तेरी सदा सुनता है या उसके कान ही नहीं है। मांग!
क्यों? क्या हुआ तेरे खुदा को? कहां हुई बारिश? अरे नादान, हमारी आसमानी रूहों से ज्यादा और कोई ताकत नहीं है, कोई खुदा नहीं है। क्यों? तैयार है कुर्बान होने को? इरादा बदल गया? हम तैयार हैं, मगर हमें यकीन दिलाओ कि हमारे बाद इस बच्चे को इसकी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। तेरी कुर्बानी के बाद हमें इस बच्चे से क्या लेना? इसे वहीं वापस पहुंचा दिया जाएगा जहां से ये लाया गया था। चल, तू भी शरबत पी के बेहोश हो जा, ताकि तुझे भी तकलीफ ना होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। मायूस दिलों में वो उम्मीद जगाता है। या खुदा, तू इसे खुदकुशी मत समझना, क्योंकि तेरा ये मामूली सा बंदा एक मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है। आसमानी रूहों, ऐ प्यासों की प्यास बुझाने वालों, हमारी कुर्बानी कबूल करो। गोम ज़कनूरा, गोम ज़कनूरा। इंसान, तू भी सच्चा, तेरा खुदा भी सच्चा। अरे हम तेरे और उसके शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें असली राह दिखाई। क्या हम जान सकते हैं कि तू कौन है? तेरा नाम क्या है? हमें हातिम बिन ताई कहते हैं। क्या? हातिम? शहजादा यमन? ठीक समझा आपने। हातिम ताई जिंदाबाद, हातिम ताई जिंदाबाद। अब जल्दी से इसे होश में लाइए कि हम इसे इसकी माँ के पास लेके जाएं। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? इसे होश में लाइए। इसकी माँ इसके लिए रो रो कर अपनी आंखें खो रही होगी। आप हमसे आंखें क्यों चुरा रहे हैं? हमने अपना कौल निभाया, अब आप भी अपना कौल निभाइए। हमें माफ कर दो शहजादे, हम अपना कौल नहीं निभा पाएंगे। क्या? हाँ,
इसे होश में लाना हमारे बस के बाहर है, हमारे बस के बाहर है। बहुत खूब, तो बेहोश करना आपको आता है, मगर होश में लाना आपके बस के बाहर है। तो फिर क्यों किया था इसे बेहोश? हमें क्या पता था कि हमें इसे वापस होश में भी लाना पड़ेगा। अब तो पता चल गया, अब तो कुछ कीजिए। अगर बेहोश करने का शरबत हो सकता है तो होश में लाने की दवा भी जरूर होगी। होश में लाने की दवा तो है, मगर क्या? कहिए ना मुआजिज। अगर वो दवा है तो हम उसे लाएंगे। उसे कोई नहीं ला सकता, उसे कोई नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? अपनी लगन से जब इंसान खुदा को पा सकता है तो उस दवा की क्या बात? अब कहिए तो कहाँ मिलेगी वो दवा? काले पहाड़ के उस पार एक बहुत घना जंगल है, और उस जंगल में एक दरख्त है, सुलेमानी दरख्त। उस दरख्त का जो फल है वही फल इसकी बेहोशी की दवा है। ठीक है, हम लाएंगे वो फल। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं शहजादे। वो बहुत ही खतरनाक दरख्त है, उस फल को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिसके साथ खुदा हो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे बच्चे? कहीं ऐसा ना हो कि एक माँ को उसका बेटा लौटाने के लिए तुम्हारी माँ अपना बेटा खो दे। हमारी माँ को हमारी मौत पर नाज होगा। ये तो तुम कह रहे हो शहजादे। उस माँ के दिल से पूछो जिससे उसका बेटा छिन गया हो। हम आपके मुंह से यही सुनना चाहते थे। आप भी उस माँ के दिल की हालत समझिए जिससे हम तसल्ली देकर आए हैं कि या तो उसे उसका बेटा वापस दे देंगे या तो अपनी जान दे देंगे। मगर अब हमारी फिक्र ना कीजिए, खुदा हमारा निगहबान होगा। खुदा हाफिज। काश तूने मुझे भी हातिम बनाया होता। या खुदा मदद फरमा। तुम बोलने वाले दरख्त हो? मैं दरख्त सुलेमानी हूँ। तू कौन है? खुदा का एक मामूली बंदा। क्या चाहता है? वो फल। इस फल को कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? तू इन सांपों को नहीं देख रहा? ये तुझे इस तरह डस लेंगे कि तू पानी भी नहीं मांग सकेगा। मगर हम ये फल अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए ले रहे हैं जो जिंदगी और मौत के दो राह पर खड़ा है। अगर ये फल उसे सही वक्त पर नहीं खिलाया गया तो वो मर जाएगा। मरता है तो मर जाए, इस फल को कोई नहीं तोड़ सकता। जो भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से चला जाएगा। जा, वापस चला जा। मगर हम ये फल लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। लगता है मरने का इरादा करके तू घर से निकला है। हमें मौत से मत डराओ।
क्योंकि एक ना एक दिन तो हर जानदार को मरना ही है। तो शायद तेरी मौत का दिन आज ही है। ये तो बस खुदा को मालूम है। या खुदा, या खुदा, या खुदा। मैंने कहा ना आगे मत बढ़। अब तो मौत भी हमारे कदम नहीं रोक सकती। या खुदा, या खुदा, या खुदा, या तो ये बात है तो ये ले। खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, अल मदद, इस आग को बुझा दे खुदा, ताकि मैं उस फल तक पहुंच सकूं। या खुदा अल मदद, बुझा दे इस आग को, मदद कर खुदा। या खुदा, तेरी कुदरत को लाखों सलाम। तेरी लगाई हुई आग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ए दरख्त, क्योंकि खुदा हम पर मेहरबान है, इसलिए तू भी अपनी जिद छोड़ और तोड़ लेने दे हमें ये फल। नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। होगा वही जो खुदा चाहेगा। नहीं, मैं कहता हूँ मेरी तरफ मत आ बच्चे, वरना मारा जाएगा। या खुदा, या मेरे परवरदिगार, ये मौत का शिकंजा हमारी जान भी ले सकता है, मगर तू इसे खुदकुशी मत समझना, क्योंकि हम तो ये एक मासूम की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। या खुदा, हमारी मौत को रायगा न जाने देना। इसे ये सांप तुझे डस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मामूली इंसान नहीं बच्चे, तू तो एक फरिश्ता है। फरिश्ते तो आसमानों में रहते हैं और हम जमीन पर। हम तो एक मामूली से सल्तनत के एक मामूली से शहजादे हैं। कहीं तुम शहजादा यमन हातिम बिन ताई तो नहीं? बेशक हम हातिम ताई ही हैं। हातिम, मुझे माफ कर दे, मैं अनजाने में अपने मोहसिन को ही मारने की कोशिश कर रहा था। या खुदा, मुझसे कितनी बड़ी खता हो रही है। हम कुछ समझे नहीं। हम और आपके मोहसिन? हाँ, तुम मेरे मोहसिन हो। मैं सैकड़ों वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? मगर क्यों? बड़ी भयानक बद्दुआ थी शहजादे। आज से 500 साल पहले मैं ऐसा दरख्त नहीं था। मेरे फल खा के लोग सेहतयाब होते थे, लेकिन एक बेरहम बादशाह ने मुझ पर पहरा लगा दिया और मेरे फल वो खुद खाया करता था, लोगों को नहीं दिया करता था। लेकिन एक दिन की बात है कि एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर मेरे पास आ गई। ए औरत, रुक जा वहीं। मुझे मत रोको, मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है। मुझे दरख्त सुलेमानी का फल लेने दो। पागल हो गई है क्या? ये फल सिर्फ शाही खानदान के लिए है। लेकिन हम भी तो बादशाह की रियाया है। बादशाह और रियाया में बहुत फर्क होता है। भाग जा यहाँ से। नहीं, मुझे उनकी इजाजत के बगैर यहाँ किसी को फल नहीं मिलेगा। सवाल है, मैं चल भाग यहाँ से। बार तुम्हें दुआएं दूंगी। चल मैं बाहर भी जा। बादशाह की इजाजत लेकर आती हूँ। बादशाह और इससे मिलेगा? वो तो अपनी अय्याशी में लगा होगा।
बच्चे को बचा लीजिए बादशाह सलामत, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कौन है ये बेअदब औरत जिसने हमारे ऐश में खलल डाला? मैं एक दुखियारी माँ हूँ बादशाह सलामत, मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है, इसे बचा लीजिए। तो जाकर किसी हकीम को दिखाओ। यहाँ के मरने आई है तू? इसका इलाज दरख्त सुलेमानी का फल है बादशाह सलामत। दरख्त सुलेमानी का फल? तो तुझे फल चाहिए? हाँ बादशाह सलामत, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। अगर आपके हुक्म से वो फल मुझे मिल जाए तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। हाँ। बेवकूफ औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि दरख्त सुलेमानी के फल पर सिर्फ शाही घराने का हक है? वो दरख्त तो खुदा का इनाम है बादशाह सलामत, हवा और पानी की तरह उस पर सभी का हक है। हमारी इजाजत के बगैर उस पर किसी का कोई अख्तियार नहीं। इसीलिए तो आपके सामने झोली फैलाए खड़ी हूँ हुजूर। खुदा आपको दोनों जहां की नेमतें अता करे। ये मेरी इकलौती औलाद है, मुझ बेवा का बस एक यही सहारा है हुजूर, इसे बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगी, आपके पाँव धो धो कर पीऊंगी हुजूर। अच्छा, पैर धोकर पिएगी? हाँ हुजूर। कनीजो, तो हमारे पैर धोकर पिएगी। चल धो हमारे पैर, जरा हम भी तो देखें कि एक माँ अपने बेटे की खातिर क्या कुछ कर सकती है। हाँ हुजूर। मेरे बेटे। शाबाश, शाबाश। अब पी जा इसे, पी जा। हम भी तो देखें कि एक माँ अपने बेटे की खातिर इसे पी सकती है या सिर्फ बहाने ही बनाती है। शाबाश। हम बहुत खुश हुए कि हमारी रियाया हमारे हुक्म की इतनी गुलाम है। अब तो आप अपने सिपाहियों को हुक्म दे दीजिए हुजूर, मेरे बेटे की जान पर बनी है। नहीं, अभी नहीं। तूने तो कहा है कि तू कुछ भी करके दिखा सकती है। हाँ हुजूर, आजमा कर देख लीजिए। एक माँ अपनी औलाद के लिए आग का दरिया भी पार कर सकती है। अच्छा? हाँ हुजूर। अरे आग के दरिया को छोड़, पहले तू इस शीशे के रहगुजर पर चलकर तो दिखा। क्यों डर गई? कमजोर औरत। कहती है माँ अपने बेटे की खातिर कुछ भी कर सकती है, आग के दरिया पे चल सकती है। माँ। हंसिए मत हुजूर, कोई माँ इतनी बुज़दिल नहीं होती कि उस पर कोई भी कह कहीं लगा सके। तो फिर इतना हिचकिचाती क्यों है? पहले आप मुझे कॉल दीजिए कि इसके बाद आप मुझे वो फल दे देंगे। जा जा, हमने तुझे कॉल दिया। या खुदा, तू गवाह है। या खुदा, या खुदा। आफरीन औरत, आफरीन। अब तो आपको यकीन आ गया ना हुजूर? 100% यकीन आ गया। सिपाहियों, ले जाओ इस औरत को
और उसके बच्चे के साथ जंगल में इतनी दूर पर छोड़ाओ किसे फल तो क्या फल का ख्वाब भी नजर ना आए। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हम वही कह रहे हैं जो एक बादशाह को कहना चाहिए। लेकिन आपने तो मुझे कॉल दिया था। बहुत नादान औरत है तू। अरे बादशाहों की कॉल तो रेगिस्तान में दूर से दिखाई देने वाले पानी के उस चश्मे की तरह होते हैं जो महज आंखों का एक भूखा होता है। इतना जुल्म मत कीजिए हुजूर। अगर आप चाहें तो और भी इम्तिहान ले लीजिए, मगर मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। हम माँ बेटों पर रहम कीजिए हुजूर। रहम? बादशाह अपनी रियाया पे रहम नहीं हुकूमत करते हैं, हुकूमत। और अगर तेरा बेटा मर भी गया तो हमारी रियाया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक मरेगा 10 पैदा हो जाएंगे। इतने बेरहम मत बनिए हुजूर। एक दिन आपको भी खुदा के सामने जाना है। नादान औरत, हमें किसी खुदा के पास नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास तो दरख्त सुलेमानी का फल है, फल। हम उसे खा खा कर जिएंगे और मौत तो हमारे इशारे की गुलाम है, गुलाम। और देख देख देख, मौत तो तेरे बेटे को आ रही है। नहीं, नहीं। कैसे हिचकियां ले रहा है। देख 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 देख, लगता है मर गया। नहीं। मर गया, मर गया। यूसुफ, यूसुफ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता यूसुफ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे ओ मरदूद शैतान, तूने आज हम माँ बेटों के साथ जो जुल्म किया है उसका बदला तो तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और तू ये मत समझ कि वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा बादशाह सोया है। उसकी लाठी बेआवाज है और जब वो चलती है तो क्या नमरूद और क्या शद्दाद सबको खाक में मिला देती है। और जिस दरख्त के फल पर तू नाक बना बैठा है उस पर सबका हक होना चाहिए। तो जा, आज से इस मजलूम औरत की ये बददुआ है कि उस दरख्त पर सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा। ले जाओ, और कुछ नहीं होगा उससे, और कुछ नहीं होगा। अरे मेरे बच्चे को तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को दे दो। हम शहंशाह हैं, शहंशाह। और ये दरख्त सुलेमानी का फल हमारी अमानत है। जब तक इसमें फल रहेंगे इसे खाकर हम हमेशा जिंदा रहेंगे। हमें कोई नहीं मार सकता। आज हम इस फल को खाएंगे। तो जा, आज से इस मजलूम औरत की ये बददुआ है कि उस दरख्त पर सिवाय नागों के और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उस दिन के बाद से आज तक कोई मेरे पास भटक नहीं पाया। मैं चाह कर भी अपना फल किसी को दे नहीं सकता था। मेरी मजबूरी पर मुझे रोना आता था, लेकिन मैं मजबूर था। एक दिन एक दरवेश से मेरी मजबूरी देखी नहीं गई। उसने बताया कि एक दिन हातिम आएगा और तुझे इस बद्दुआ से निजात दिलाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि हातिम की शक्ल में एक बच्चा मेरे दुखों का इलाज करेगा। ए मेरे नन्हे मोहसिन, तू इतना सा बच्चा मगर कितना हमदर्द, कितना जाबाज, और मैं इतना बड़ा दरख्त मगर तुम्हारे सामने मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूं, कितना बौना महसूस कर रहा हूं। नन्हे मोहसिन, मैं तेरी रहमदिली और जाबाजी और सखावत के आगे
सर झुकाता हूँ। नहीं मोअज़्ज़ज़ दरख्त नहीं। इस दुनिया में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। किसी को किसी के भी आगे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। अगर झुकाना है तो उस परवरदिगार के आगे झुकाओ और दुआ मांगो कि वो तुम्हें फिर से वही फलदार दरख्त बना दे जो दूसरों की भलाई के काम आता था। या खुदा, तेरी खुदाई बेमिसाल है। मुझे फिर से वही दरख्त बना दे ताकि मैं रहती दुनिया तक लोगों के काम आ सकूं। अच्छा दरख्त, खुदा हाफिज। पानी लाऊं? नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बेचारी तो आने में देर कर दी बेटे। आने में देर तो हमसे हो गई। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। माँ उठो ना माँ, तुम्हारा अस्कर आ गया माँ। उठो ना माँ, माँ माँ अस्कर, माँ मेरे बच्चे, अस्कर मेरे बच्चे, अस्कर। क्या खुदा, हमें देर नहीं हुई, हमें देर नहीं हुई। तू बड़ा कारसाज है। शहजादे यमन। अच्छा, हातिम। कहिए, क्या बात है? बात मत करो, पहले अदब से झुक के सलाम करो। ये हमारे वजीर साहब हैं। ओह, सलाम हुजूर। डोली में कौन है? तुम्हारी दुल्हन? जी हुजूर, कस्बा हयात से शादी करके ला रहा हूं। कस्बा हयात? सुना है वहां की लड़कियां बड़ी हसीन होती हैं। जरा हम भी तो देखें कैसी है तुम्हारी दुल्हन। तुम सबने तो हमें झुककर सलाम कर दिया, मगर दुल्हन ने नहीं किया। हुजूर, वो पर्दादार खातून है। पर्दादार खातून? मगर हाकिम उर रियाया में कैसा पर्दा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? मुफ्त नहीं देखूंगा, अच्छी मुंह दिखाई दूंगा। मगर आप गैर मर्द हैं। गैर मर्द? तो ठीक है, अब नहीं रहूंगा।
पहले अदब से झुक के सलाम करो, ये हमारे वजीर साथे हैं। डोली में कौन है? कस्बा हयात से शादी करके ला रहा हूँ। जरा हम भी तो देखें। वाकई अपनी जबान को लगाम दे वजीर सादे। कोई मदद के लिए पुकारा। या मेरे मौला मुझे बचा ले। इसके माँ बाप इसके घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं नहीं आसिफ नहीं। ये है वो, यही है आलमपनाज, यही है। ये अदना गुलाम आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या वाकई हमने आपके बेटे के साथ कोई जुल्म किया? सचमुच आप तो फरिश्ता है।